प्राणी कितना प्रकार से जन्म लेता है, सुनकर आप हैरान हो जाओगी। तो दोस्तों आइए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा, प्राणी कितना प्रकार से जन्म लेता है, तो आइए जानते हैं। प्राणी 4 प्रकार से जन्म लेते हैं। पहला, गर्भ से जन्म लेने वाली मनुष्य, पशु आदि। अंड से जन्म लेने वाली पक्षी, सर्प आदि। श्वेत या पसीने से पैदा होने वाली जूं, लीक इत्यादि। तथा उद्भिज या पृथ्वी को फोड़कर उत्पन्न होने वाली वृक्ष, लता आदि। इन्हें क्रमशः जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज कहते हैं। सत्व, रज और तम नामक तीनों गुण प्रकृति से ही पैदा होते हैं और शरीर में स्थित जीव आत्मा को नाशवान शरीर से बांध देते हैं। इसे यह भाव पैदा होता है, मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है। तीनों गुणों में सत्व गुण सबसे निर्मल और स्वच्छ होने के कारण व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाला है। सत्व गुण की वृद्धि होने से व्यक्ति परमार्थी और परमात्मा से में एकाग्र रहने वाला होता है। सत्व गुण के भेद 2 होते हैं, शुद्ध सत्व एवं मलिन सत्व। शुद्ध सत्व में मनुष्य भोग पदार्थों से दूर रहकर शुद्ध मन से अपने सारे कार्यों को भगवान को अर्पित करता है और मलिन सत्व वाला व्यक्ति स्वयं को भोग्य पदार्थों में फंसाकर ईश्वर से दूर कर लेता है। आइए, फिर श्री कृष्ण भगवान ने सबसे बड़ी बात कहा जो सुनकर आप हिल जाओगी। रजोगुण व्यक्ति को सांसारिक भोगों में उलझाए रखता है, इसलिए इसे परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में बाधक कहा गया है। तमोगुण सबसे नीचा गुण है, यह अज्ञान और मूर्खता से पैदा होता है। यह सत्य असत, कर्तव्य और कर्तव्य के ज्ञान से व्यक्ति को भटका देता है। सत्वगुण से अंतकरण, मन और ज्ञानेंद्रियां, रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रियां तथा तमोगुण से स्थूल पदार्थ, शरीर आदि का निर्माण होता है। खाली बैठे रहना, सोते रहना, जरूरी काम न करना, काम को टालते रहना, इस प्रकार का आलस्य मनुष्य को अकर्मण्य बना देता है। तमोगुण मनुष्य को अकर्मण्यता, आलस्य और निद्रा के साथ बांध देता है और उसकी आध्यात्मिक एवं सांसारिक उन्नति को रोक देता है। तमोगुण सत्य असत, कर्तव्य और कर्तव्य, हित अहित के ज्ञान, विवेकशीलता को अज्ञान के अंधेरे से ढक देता है। तम का अर्थ होता है अंधकार। रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगाए रखता है, वह दिन रात कार्य करते हुए सांसारिक व्यवहार में अपने को व्यस्त रखता है। लोभ, नए नए कार्यों का आरंभ, अशांति, सांसारिक भोग कामना, ये सब रजोगुण के स्वभाव है। आलस्य, अनावश्यक, निद्रा, मूर्खता, भ्रम, ये सब तमोगुण के स्वभाव है। ज्ञान, प्रकाश, वैराग्य, उदारता, करुणा, परोपकारिता, ये सब गुण तमोगुण के स्वभाव है। रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ाया जा सकता है। सत्वगुण और तमोगुण की विशेषताओं को दबाकर रजोगुण को भड़काया जा सकता है। सत्वगुण और रजोगुण का दमन कर तमोगुण को उभारा जा सकता है। सत्वगुण की बढ़ोतरी से सत्य असत, कर्तव्य और कर्तव्य, लाभ हानि, हित अहित इत्यादि बातों को समझने का विवेक जागृत हो जाता है। जीवन यापन की आवश्यक चीज़ें पास होने पर भी उनको अधिक बढ़ाने का नाम लोभ है। तरह तरह की कामनाएं मन में अशांति उत्पन्न करती है। सत्व, रज और तम, ये तीनों ही गुण स्वाभाविक रूप से कम ज्यादा या नष्ट होते रहते हैं। ये किसी भी समय कम ज्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं। इनके प्रभाव को मनुष्य पर प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। सत्वगुण का स्वरूप निर्मल, स्वच्छ और विकार रहित है। अतः ऐसे गुण वाला मनुष्य जो भी काम करेगा वह सात्विक ही होगा और इसका फल भी उसे निर्मल और स्वच्छ ही मिलेगा। रजोगुण का स्वरूप संसार से बांधने वाला होता है। अतः ऐसे गुण वाला व्यक्ति सुख भोग और सांसारिक मोह में बंधे रहने के कारण जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। तमोगुण का स्वरूप मोह वाला, हिंसक और हानिकारक है। अतः ऐसा व्यक्ति अपना जीवन मूर्खतापूर्ण कार्यों में बिता देते हैं।
और अपने कर्म के अनुसार पशु पक्षी कीट पतंग आदि गूढ़ योनियों में जीवन मृत्यु पाता रहता है। शास्त्र खान पान संग साथ स्थान समय कर्म जन्म ध्यान मंत्र और संस्कार ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हो तो सत्व गुण की, राजसी हो तो रजोगुण की और तामसी हो तो तमोगुण की वृद्धि होती है। मनुष्य में सत्व रज और तम गुणों की अधिकता के बावजूद अधिक मध्यम और अल्प मात्रा में प्रत्येक गुण मौजूद रहता है। इन गुणों में तत्कालिक कमी या वृद्धि से मनुष्य का स्वभाव हर क्षण बदलता रहता है। जिस गुण की अधिकता होती है व्यक्ति वैसा ही तत्कालिक व्यवहार करने लगता है। मनुष्य जब भगवान की भक्ति में लीन होकर इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है तो वह जीवन मृत्यु जन्म पुनर्जन्म और बुढ़ापे के दुख से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य सत्व रज और तम तीनों गुणों पर नियंत्रण कर लेते हैं वे न तो अपनी निंदा और न स्तुति से खिन्न या प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शरीर में भारीपन रहता है। अधिक नींद लेने के स्वभाव से हर एक काम में नींद आती है। पुण्य ज्यादा होने पर जीव स्वर्ग में चला जाता है, पाप ज्यादा होने पर नरक में चला जाता है तथा पाप और पुण्य बराबर होने पर उसे मनुष्य योनि प्राप्ति होती है। कर्म की प्रधानता नहीं है बल्कि भाव की प्रधानता है। कार्य करने वाला का भाव शुद्ध होगा तो वह कल्याणकारी सबकी भलाई करने वाला हो जाएगा। चाहे कार्य करने वाला किसी भी कर्म या जाति का हो। कोई भी मनुष्य किसी भी दशा में क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। लेकिन जो बाहर से कर्मों का त्याग करके भीतर से विषयों का सोच विचार करता है वह झूठा है। जो मन इंद्रियों को बस में करके कर्तव्य कर्म करे वही श्रेष्ठ है। भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आचरण विद्या रूप रंग जाति वर्ण आदि गुणों से नहीं। संसार में आकर कामनाओं की पूर्ति कर लेना कोई महत्व की सांस की बात नहीं है। कामनाओं की पूर्ति तो जीव जंतु लता वृक्ष कीट पतंगे सभी कर लेते हैं। असली बात तो कामनाओं का त्याग करने में है। यही एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसकी श्रद्धा सात्विकी होती है। जो मनुष्य इस जन्म में तथा मृत्यु के बाद भी सुख भोग को चाहता है उसकी श्रद्धा राजसी होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो दोस्तों हर घर में गीता पढ़ना परम आवश्यक होता है। हमें गीता पढ़ना और सुनना जरूर चाहिए, तभी हम अपना ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यही एकमात्र उपाय है मनुष्य का कल्याण का। जय श्री राम।